श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सरस्वती मैया की जय। सुंदरकांड मनन प्रार्थना और प्रार्थना। लाडले हनुमान जी प्रणाम। असमे अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुणे भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की गाथा। हनुमान जी ने विभीषण जी से बातें कर ली थी। दोनों में मित्रता हो गई, अपनापन हो गया। दोनों ईश्वर के, राम के पुजारी हो गए। राम के पुजारी तो हनुमान जी ही हैं और विभीषण से बातें करके दोनों के बीच में राम की जय जयकार हो गई। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को करते हुए उन्होंने अनिवर्ष्य परम शांति प्राप्त की। परम शांति। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहाँ ब्राह्मण बन के आए थे विभीषण के साथ। अब वापस फिर वही पहले का मसक शरीर रूप धर कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए रहती हैं। नीचे की ओर देख कर रहती हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तरु पल्लव में रहा लुकाई। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, सीता माँ को देख तो लिया, अशोक वाटिका में आ गए। अब मन में प्रश्न है कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, अभी मैं छुपा हुआ रहूंगा क्योंकि सीता माँ को सुरक्षित रखना है। अगर हनुमान जी सामने आ जाएं और लोग पहचान लें तो बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते क्योंकि हनुमान जी साथ हैं, लेकिन सीता माँ को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए चुप रहे। तरु पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इतना दुख कैसे दूर करूं। उसी समय अभी हनुमान जी ने सोच ही रहे थे कि उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया,
साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, रावण कह रहा है सीता माँ को, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी और देखो तो सही। सीता माँ ने उसकी ये बात सुनी तो सीता माँ डर तो रही थी, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा कथा की बात, राम की कथा, अपने परिवार की कथा हनुमान राम के दिल में थी, सीता माँ के दिल में थी वो बातें। इसीलिए सीता माँ ने रावण को कहा, अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ लेकर, पर्दा लेकर कहने लगी। सीता माँ ने कहा, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, सीता माँ ने फिर कहा, तू रावण को कहा, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर की वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। सीता माँ ने जब ये सब कहा तो अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला। रावण बोला, सीता ते मम कृत अपमाना कटिहं तब सिर कठिन कृपाणा। रावण कह रहा है, रावण ने कहा, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। रावण ने कहा। तो सीता माँ ने फिर कहा, रे दसग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी और या तेरी भयानक तलवार ही तेरी भयानक तलवार ही। रे दुष्ट, सुन, यदि मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी फिर कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। सीता माँ कह रही है, तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है।
अर्थात कहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण मारने दौड़ा, सीता माँ को मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। रावण ने कहा ऐसा। यूं कहकर रावण तो महल चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। बुराई जीवन में जैसे रावण का छोटा भाई विभीषण है, तो सारे राक्षसी जीवन कितना पवित्र है। हनुमान जी से मिल के आए विभीषण, और आज हनुमान जी तो ऊपर बैठे हैं, सीता माँ को देख रहे हैं। वहाँ उन्होंने देखा एक राक्षसी बैठी थी, कहने को राक्षसी जीवन की थी पर पवित्र है, और वो है त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह मतलब रावण दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है, और मानो लंका विभीषण ने पाई है। त्रिजटा के मन में ये सारी बातें, जो उनको सपना को देखा उन्होंने, और ये सारी बातें कह दी त्रिजटा माँ ने। नगर में श्री राम और कहा, त्रिजटा माँ ने और कहा, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 मतलब कुछ ही दिनों तक बाद सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा ने कहा। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियां डर गईं और जानकी माता को सीता माँ को प्रणाम किया और चरणों पर गिर पड़ी सभी। तब इसके बाद वे सब राक्षसियां जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली करजोरी, मातु विपति संगनीते मोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है।
जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो गया है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। सीता माँ ने ये कहा त्रिजटा माता को कहने के लिए कि काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, हे माता। फिर उसमें आग लगा दे। सीता माँ ऐसा कह रही हैं कि त्रिजटा माता से कहती हैं, अब त्रिजटा है तो राक्षसी, पर कितनी पवित्र है वो भी। और कहा, हे सयानी, सीता माँ ने कहा त्रिजटा को, हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। त्रिजटा माँ ने कहा, हे सुकुमारी। त्रिजटा माँ कह रही हैं सीता माँ को, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। और ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। रात हो गई थी ना भाई। अब सीता माँ अकेली बैठी हैं अशोक वाटिका में। सीता जी मन ही मन कहने लगी। सीता माँ अपने आप में ही कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसता। हे अशोक वृक्ष, सीता माँ कह रही हैं अपने आप मन में प्रार्थना से, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए पत्ते, कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने, जब सीता माँ ऐसे कह रही, क्योंकि सब चली गई, त्रिजटा भी चली गई, तो सीता माँ अपनी बातें प्रार्थना कर रही हैं और चिंता भी कर रही थी, तो हनुमान जी ने सुनी बातें। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर, अपने दिल में विचार किया और सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। राम जी की दी हुई अंगूठी, सामने अंगूठी डाल दी और मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। सीता माँ ने अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी,
श्री रघुनाथ जी तो सर्वत्र सर्वथा अजय हैं। उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता माँ अंगूठी देखने के बाद ऐसे उनके मन में विचार और जो विश्वास है वो भी जानते हैं। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय जब सीता माँ के मन में ऐसे विचार बातें होने लगी, इसी समय हनुमान जी मधुर मधुर वचन बोले। हनुमान की गाथा। और हनुमान जी वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही, क्योंकि हनुमान जी ने शुरू कर दिया श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी ऐसे गा रहे हैं जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की, मतलब अयोध्या नहीं, किष्किंधा से निकलकर हनुमान आए थे और लंका पहुंच गए। लंका में ढूंढ लिया और अशोक वाटिका में सीता माँ को अब तक आ गए। और अब आके राम जी की बातें भी बता दी हनुमान जी ने, आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वह हे भाई, ये जो कथाएं जिसने सुनाई हैं, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले आए। पहले तो ऊपर बैठे हुए थे ना छोटे रूप में। उन्हें देखकर सीता जी फिर से मुख फिर कर, मतलब डर गई थी, क्योंकि जानती नहीं ना, हनुमान जी को अभी तक देखा नहीं है ना, परिचय अभी खाली बस राम जी की अंगूठी आई है और हनुमान जी ने भजन सुनाया है राम की कथाओं में। तो उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, हे माँ जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है। राम जी ने दी है, मुझे दिया था आपको देने। सीता माँ ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और हनुमान जी आ गए हैं, सीता माँ से मिल लिए हैं, अशोक वाटिका में परिचय हो गया है। जब परिचय हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता बन जाता है। और आज हनुमान जी के साथ सीता माँ के साथ रिश्ता बन गया है।
कपि के वचन सप्रेम सुनई, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकित, पुलकावती पुलकावली बाड़ी। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, सीता माँ ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। यह अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? सीता माँ ने कहा, हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? सीता माँ कह रही है हनुमान जी को, मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, सीता माँ बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हनुमान जी बोले, हे माता सीता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। हनुमान जी ने कहा। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेहु राम वियोग तब सीता। अब हनुमान जी और सीता माँ की बातें हो गई, क्योंकि रिश्ता बन गया है माँ और लाडले हनुमान का। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, अब जो राम जी ने बातें कही थी सीता माँ को कहने के लिए, तो वो हनुमान जी को कही थी राम जी। तो अब हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी अपनी माँ सीता को कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ
प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ भी नहीं आता। पर कहूँ किसे कहूँ, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। राम जी ने सीता माँ को कहने के लिए जो संदेश कहे वो हनुमान जी ने बोल के कहा, लेकिन संदेश तो वो राम जी की ही बातों को कहना था। तो वो सुनकर सीता माँ के प्रेम में मग्न हो गया। उन्हें सीता माँ को शरीर की शुद्ध ना रही तो हनुमान जी ने कहा, लाडले हनुमान और माता सीता, बातें हो रही है ना भाई अब तो हनुमान जी ने, लाडले हनुमान ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। लाडला हनुमान है भाई, माँ को कह रहा है। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझें। लाडले हनुमान ने सीता माँ जो पहले चिंता में थी, रो रही थी, डर गई थी, हनुमान ने आके राम का भजन सुनाया। और हनुमान के बातें जो भजन सुनाने की थी, श्री राम जय जय राम, सुनते ही सीता माँ खुश हो गई। और फिर लाडला हनुमान ऊपर लगा हुआ था, कूद के नीचे आया सीता माँ के सामने और सारी कथाएं कह दी। सीता माँ ने अपने प्रश्न पूछ लिए, हनुमान जी ने अपना जवाब दिया। अपने आपस में ऐसा रिश्ता बना कि प्रेम ही प्रेम आ गया। कैसा प्रेम? सीता माँ और लाडला हनुमान सुपुत्र है। सीता माँ का सुपुत्र हनुमान, अंजनी माँ का लाडला अंजनी नंदन, पिता पवन का लाडला पवन पुत्र और सीता माँ के साथ लाडला हनुमान। रिश्ता है भाई, रिश्ता। तो बहुत प्यारी कथा, अनंत कथाएं यूं ही मुझे सिखाना अंजनी नंदन। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाणिक शानो, जननी हृदय धीर धरू
जरे निशाचर जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज बुधवार है गजानन, लाडले गजानन आपको प्रणाम। माँ पार्वती भोलेनाथ के लाडले गजानन आपको प्रणाम। माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु भगवान के लाडले गणेश, गणेशाय लाडले गणेश आपको प्रणाम। आज बुधवार है, बुद्ध जी की जय हो। हर हर महादेव।